बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.14 का क्वेश्चन नंबर 1 हल करेंगे। इससे पहले बेटा 1.13 तक जितनी भी क्वेश्चंस थी उनकी वीडियो मैं डिटेल में बना चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट उसने दी है, कहता है जी वेरीफाई करें। क्या करना है बेटा, इस सवाल के दो यूज है, एक ए यूज है और एक बी है। ए से में हमने वेरीफाई करना है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, एंड बी से में हमने जो वेरीफाई करना है वो है जी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है बेटा, इन दोनों को वेरीफाई करने के लिए उसने आगे मजीद दो जूस दिए हुए हैं। उसमें क्या है कि जूस नंबर 1 में उसने ए की वैल्यू दी हुई है 1 से लेके 10 तक, और बी की वैल्यू दी हुई है 7 8 9 10 11 एंड 12 दी हुई है। ठीक है, इस तरह जूस नंबर 2 में उसने ए की वैल्यू दी हुई है 1 से लेके 15 तक, और बी की वैल्यू दी हुई है 6 आगे 8 आगे 2, मतलब इनमें दो दो ऐड करें, 6 में दो ऐड करें तो 8, 8 में दो ऐड करेंगे 10, फिर ये 12, फिर 14, ये 16 18 20 तक आ जाता है। तो सबसे पहले हम जो है जूस नंबर जो 1 है उसका ए हिस्सा जो है वो करेंगे 1 वाला। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, ए की और बी की जो दोनों वैल्यूज को इसमें ए से में भी रखेंगे और बी से में भी रख के सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद फिर दूसरे जूस को रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के जूस नंबर 1 की तरफ चलते हैं बेटा। वो क्या है जी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या है, बी यूनियन ए। तो यहाँ पे लिखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी। हमने वो यहाँ पे लिख दी, ए की जगह पे उसकी वैल्यू लिख देंगे। अब ए की वैल्यू यहाँ पे आप देखें तो 1 से लेकर 10 तक है, वो यहाँ पे हम लिख देंगे। और आपने बेटा कोशिश करनी है कि जो नंबर्स है ना, जिस तरह यहाँ पे देखिए मैंने शॉर्ट लिखा है लेकिन यहाँ पे मैंने पूरी लिखी हुई है काउंटिंग, तो आपने पूरी ही लिखनी है, इस तरह गलती नहीं होती। तो ए की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक आप यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यूनियन आ जाएगा। फिर बी की वैल्यू लिखेंगे। अब बी की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, 7 8 9 10 11 एंड 12 है। आपने यहाँ पे लिख लेनी है 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक होगा बेटा। नेक्स्ट उसके बाद आपने क्या करना है जी, यूनियन निकाल लेना है। यूनियन में बेटा आपको पता ही है कि तरतीब के साथ सीक्वेंस के साथ लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इन दोनों में जो सबसे छोटी रकम है पहले वो लिखेंगे 1, उसके बाद 2 आ जाता है, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर आगे ये 11 और 12 आ जाएगा। ठीक होगा बेटा, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद बेटा राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी, वो है जी बी यूनियन ए। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे बी यूनियन ए लिख देंगे, यहाँ पे बी की वैल्यू लिख देंगे, यूनियन फिर किसकी वैल्यू लिख देंगे, ए की वैल्यू लिख देंगे। अब बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो यहाँ पे दी हुई है 7 8 9 10 11 एंड 12। हमने यहाँ पे बी की जगह पे उसकी वैल्यू लिख देंगे 7 8 9 10 11 एंड 12, यूनियन फिर ए की वैल्यू वो आपको पता ही है, वो 1 से लेकर 10 तक है, वो यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब बेटा इसका भी यूनियन निकाल लेंगे। यूनियन का आपको मैंने बताया कि सीक्वेंस भी लिखते हैं, तरतीब से लिखते हैं। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले छोटी रकम जो है 1 है, फिर 2, फिर 3, फिर 4 5 6 7 8 9 10, लिखने के बाद 10 से आगे क्या आ जाता है 11, फिर क्या आ जाता है 12 आ जाता है। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड का आंसर है। यहाँ पे अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 1 से लेके 12 तक है, और राइट हैंड साइड की भी वैल्यू 1 से लेके 12 तक है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हैंड्स प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके आगे, राइट हैंड साइड के आगे। तो ये बेटा जो जवाब था ये था इस ए हिस्से का। ठीक है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए का। अब हम बी यूज निकालते हैं। वो क्या है जी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या है, बी इंटरसेक्शन ए। इसमें भी बेटा ये जूस नंबर 1 वाली वैल्यू जो है वो दर्ज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आगे हम चलते हैं। यहाँ पे लिख देंगे बी से हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं और उर्दू में तकाते भी कहते हैं। वो लिखेंगे जी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए आ जाएगा। ठीक है, वो कर लिखेंगे। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए की जगह पे उसकी वैल्यू लिख देंगे, वो आपको पता ही है 1 से लेके कहाँ तक है, 10 तक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आगे इंटरसेक्शन, फिर बी की वैल्यू लिख देंगे। आपको मैं एक दफा फिर दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए की वैल्यू 1 से 10 तक, बी की वैल्यू 7 8 9 10 11 एंड 12 दी हुई है। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे लिख देंगे, बी की वैल्यू 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक हो गया बेटे, वो लिख देंगे। उसके बाद इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। अब इंटरसेक्शन में आपको पता ही है कि जो दोनों में सेम हो, कॉमन हो, वो लिखते हैं। तो इन दोनों में कॉमन देखे 7 भी है ये और ये, वो लिख देंगे। फिर 8 भी कॉमन है, वो लिख देंगे। फिर 9 भी कॉमन है, वो लिख देंगे। फिर 10 भी कॉमन है, वो लिख देंगे। ठीक है, तो 7 8 9 एंड 10 जो है इसका आंसर आ जाएगा।
उसके बाद बेटा राइट हैंड साइड हम निकालते हैं। अब राइट हैंड साइड जो है वो क्या है जी, बी इंटरसेक्शन ए। हम यहाँ पे लिख देंगे राइट हैंड साइड, ठीक हो गया, और बी इंटरसेक्शन ए लिख देंगे बेटा। अब बी की जगह पे उसकी वैल्यू वो आपको पता ही है, 7 8 9 10 11 एंड 12 दी हुई है। यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं ये वाली वैल्यू, ठीक है, वो लिख देंगे। यहाँ पे बी की जगह पे उसकी वैल्यू 7 8 9 10, ठीक हो गया। इंटरसेक्शन ए की जगह पे उसकी वैल्यू 1 से लेकर 10 तक वो लिख देंगे, ठीक है। अब इसको इंटरसेक्शन निकालने के वो कैसे निकालते हैं, जो दोनों में सेम हो वो लिखते हैं। यहाँ पे देखिए 7 है, यहाँ पे भी 7 है, एक दफा लिख लिया। यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 वो लिख लिया। यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 वो लिख लिया। यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, तो 10 लिख देंगे। जो कॉमन थे वो लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास आई 7 8 9 एंड 10। राइट हैंड साइड की वैल्यू भी हमारे पास आई 7 8 9 एंड 10 आ गई। लिहाजा दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, सेम है। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके, राइट हैंड साइड के। तो बेटा ये जूस नंबर 1 हमारे पास इसका आंसर आ गया, ये सॉल्व हो गया। अब जूस नंबर 2 की तरफ चलते हैं। वो कैसे है बेटा, वैल्यू यही होगी, ए वाला पोर्शन भी यही होगा, बी वाला भी यही होगा, सिर्फ वैल्यूज जो है डिफरेंट है। मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू 1 से लेकर 15 तक होगी, और बी की वैल्यू क्या है जी, 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। इसमें आप देख सकते हैं दो दो जमा किए हुए हैं। 6 में 2 जमा करेंगे 8, 8 में 2 जमा करेंगे 10, फिर 2 जमा करेंगे 12, ऐसे है, ठीक है। तो ए की वैल्यू ये है 1 से 15 तक, और बी की ये वाली वैल्यू दी हुई है। हमने सिर्फ ये दर्ज करनी है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख भी दी है ए की वैल्यू ये वाली, और बी की वैल्यू ये वाली लिख दी है। अब ए हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अब यहाँ पे ए की वैल्यू लिखेंगे, सब पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे इज इक्वल टू ए यूनियन बी, वो लिख लिया। अब ए की वैल्यू लिख देंगे 1 से लेके 15 तक। जैसा कि बेटा मैंने आपको बताया था कि वैल्यूज जो है वो मुकम्मल लिखनी है, ठीक है, इससे गलती कम होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ये सारी लिख दी। यूनियन फिर बी की वैल्यू लिख दी। अब वो हमारे पास क्या है, 6 8 10 12 14 16 18 और 20, ये सारी लिख दी। 6 8 10 12 14 16 18 और 20, ठीक है। अब हमने यूनियन निकालना है, क्योंकि यहाँ पे जगह कम थी ना, आगे से मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया। यूनियन में फिर वही तरतीब से लिखेंगे, सीक्वेंस में लिख देंगे। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 1, फिर आगे 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आगे ये 13 14 15 आ गया। फिर आगे ये 15 के बाद क्या है, यहाँ पे देखिए 14, ये 15, 15 के बाद ये 16, फिर ये 18 और फिर 20 आ जाएगा। तो ये बेटे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आपका आ जाएगा। उसके बाद हम राइट हैंड साइड का आंसर निकालेंगे। अब राइट हैंड साइड हमारे पास कौन सी है जी, वो है जी बी यूनियन ए, ठीक है। हम राइट हैंड साइड यहाँ पे लिखेंगे बी यूनियन ए, सेम एज यहाँ पे बी की वैल्यू जो मैं दी हुई है 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20, ठीक है। यूनियन आ जाएगा, फिर ए की वैल्यू 1 से लेकर 15 तक, 1 से लेकर 15 तक काउंटिंग लिख देंगे सारे। यूनियन लगा के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 लिख दिया, ठीक है। अब यूनियन निकालना है, वो आपको पता ही है कि जो तरतीब से लिखना है, सीक्वेंस में लिखना है। तो सबसे पहले छोटी वैल्यू क्या है, 1 है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ये 15 तक लिख लिया। उसके बाद ये 16, फिर ये 18, फिर ये 20 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब अगर हम गौर से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम है, इनके आंसर क्या है, सेम है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंड प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके आगे, राइट हैंड साइड के आगे, ठीक हो गया। तो ये ए से का आंसर था। अब 20 सा निकालना है, यहाँ पे देखिए हमने यूनियन निकाला था। अब यही वैल्यू दर्ज करके हमने इंटरसेक्शन निकालना है, जिसको उर्दू में मैंने आपको बताया तकाते भी बोलते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देंगे जी क्वेश्चन जो हमने वेरीफाई करना है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, वो लिख दिया बेटे। यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, वो। अब ए की वैल्यू इंटरसेक्शन किसकी लिखेंगे, बी की। अब ए की वैल्यू आपको पता ही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए से लेके 1 से लेके 15 तक है, ठीक है। और बी की वैल्यू में 6 से लेके 20 तक दो दो का दो दो ऐड किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ए की जगह पे उसकी वैल्यू लिख देंगे 1 से लेके 15 तक, ठीक है सारी। आगे इंटरसेक्शन, और बी की जगह पे उसकी वैल्यू लिख देंगे, वो है जी 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20, वही वैल्यू जो हमने पीछे यहाँ पे भी लिखी थी, जो क्वेश्चन में भी दी हुई है, ठीक है, वो लिख देंगे। उसके बाद इसके इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। अब इंटरसेक्शन में आपको पता ही है जो दोनों में कॉमन होते हैं वो लिखते हैं। अब इन दोनों में कॉमन 6 भी है, वो लिख लिया, 8 भी है, वो लिख दिया, 10 भी है, वो लिख दिया, 12 वो लिख दिया, देन 14 है, वो कॉमन यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो 6 8 10 12 एंड 14 इसका आंसर आ जाएगा।
اس کے بعد رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف چلتے ہیں, وہ ہمارے پاس بی انٹرسیکشن اے ہے, تو یہاں پہ لکھ دیں گے رائٹ ہینڈ سائڈ از اکول ٹو کیا آ گیا, بی انٹرسیکشن اے. ٹھیک ہو گیا. اب بی کی ویلیو وہی جو پہلے لکھی تھی ہم نے 6 8 10 12 14 16 18 اینڈ 20 انٹرسیکشن, پھر اے کی ویلیو 1 سے لے کے 15 تک ساری. یہاں پہ میں اگین آپ کو بتا دوں بی اور اے کی ویلیو یہ کوشچن میں بھی دی ہوئی ہے, یہ والی یہ اے کی ہے, یہ کون سی ہے, بی کی ہے. تو سیم ویلیو ہم نے یہاں پہ درج کر دی. ٹھیک ہو گیا. بی کی جگہ پہ اس کی ویلیو اور اے کی جگہ پہ اس کی ویلیو درج کر دی. اب اس کا انٹرسیکشن نکالنا ہے, جو دونوں میں سیم ہوتا ہے وہی لکھتے ہیں بیٹا. تو یہاں پہ دیکھیں یہ 6 ہے, یہ 6 آ گیا, یہاں پہ 8 یہاں پہ دونوں میں مل رہے ہیں, کامن ہے, وہ لکھ دے گے. یہاں پہ 10 ہے, یہاں پہ 10 ہے, وہ آ جائے گا. یہاں پہ 12, یہاں پہ 12 وہ آ جائے گا. یہاں پہ 14 اور یہاں پہ 14 وہ آ جائے گا. اس کے علاوہ اور بھی کچھ میچ نہیں ہوتا. تو یہ 6 8 10 12 اینڈ 14 اس کا آنسر آ جائے گا. تو یہاں پہ ہم دیکھیں کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ کا آنسر کیا ہے جی 6 8 10 12 اینڈ 14, اور رائٹ ہینڈ سائڈ کا آنسر بھی یہی ہے 6 8 10 12 اینڈ 14. تو دونوں سائڈیں کیا ہیں, ایکول ہے. تو یہاں پہ ہم لکھ دیں گے اینڈ پرووڈ لیفٹ ہینڈ سائڈ از اکول ٹو رائٹ ہینڈ سائڈ کے. تو بیٹا یہ تھا کلاس 8 ایکسرسائز 1.14 کا کویسچن نمبر 1 مکمل, جو بھی ہم نے سالو کیا ہے. امید ہے آپ کو ان کویسچنز کی سمجھ آ گئی ہوگی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.